वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज साइंस का 20 MCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़ना है ताकि पूरा क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, यानी वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। आपका ऑप्शन ए है 536 कैलोरी प्रति ग्राम, बी है 336 कैलोरी प्रति ग्राम, सी है 542 कैलोरी प्रति ग्राम, डी है 340 कैलोरी प्रति ग्राम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 536 कैलोरी प्रति ग्राम वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है। आपका ऑप्शन ए है ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, बी है ताप अपरिवर्तित रहती है, सी है ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। आपका ऑप्शन ए है तापमान को कम करना, बी है हिमायन ताप को बढ़ाना, सी है एक समान तापमान बनाए रखना, डी है गलनांक को घटाना। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, एक समान तापमान बनाए रखना। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबद्ध है मामला है। आपका ऑप्शन ए है चार्ल्स नियम, बी है ऊर्जा के संरक्षण के नियम, सी है ऊर्जा विनिमय के नियम, डी है न्यूटन के शीतलन नियम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऊर्जा के संरक्षण के नियम। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबद्ध मामला है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। आपका ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, बी है घट जाता है, सी है वही रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। आपका ऑप्शन ए है लोहे का टुकड़ा, बी है जल, सी है सोना का टुकड़ा, डी है बेंजीन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जल। निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है, तो जल की। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। आपका ऑप्शन ए है साफ मौसम, बी है आर्द्र मौसम, सी है मेघाच्छन्न मौसम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साफ मौसम। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो साफ मौसम। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। आपका ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से कम, बी है 20 हर्ट्ज से अधिक, सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 20 हर्ट्ज से कम अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। आपका ऑप्शन ए है न्यूटन ने, बी है गाल्टन ने, सी है फैराडे ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गाल्टन ने। प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया, तो गाल्टन ने। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्वनि का त्वरत्व किस पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन ए है आवृत्ति, सी है बी है तीव्रता, सी है वेग, डी है आयाम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आवृत्ति। ध्वनि का त्वरत्व किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वायु में ध्वनि का वेग। वायु में ध्वनि का वेग आपका ऑप्शन ए है तापमान के बढ़ने से घटता है, बी है तापमान के घटने से बढ़ता है, सी है तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, डी है तापमान के घटने से घटता है।
तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तापमान के घटने से घटता है। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है ध्वनि के, बी है जलयान के, सी है वायुयान के, डी है अंतरिक्षयान के। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वायुयान के। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो वायुयान के। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। साधारण बातचीत के ध्वनि के तीव्रता होती है। आपका ऑप्शन ए है 20 से 30 डेसिबल, बी है 30 से 40 डेसिबल, सी है 50 से 60 डेसिबल, डी है 90 से 100 डेसिबल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, तो 30 से 40 डेसिबल। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। आपका ऑप्शन ए है तीव्रता, बी है त्वरत, सी है गुणता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी त्वरत। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो त्वरत के कारण। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का। आपका ऑप्शन ए है त्वरत कम होता है, बी है त्वरत अधिक होता है, सी है आयाम कम होता है, डी है आयाम अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी त्वरत तो अधिक होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का त्वरत अधिक होता है। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। आपका ऑप्शन ए है विवर्तन, बी है परावर्तन, सी है ध्रुवण, डी है अपवर्तन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ध्रुवण। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो वह है ध्रुवण। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण है। आपका ऑप्शन ए है ध्वनि का परिवर्तन, बी है ध्वनि का अपवर्तन, सी है ध्वनि का अवशोषण, डी है ध्वनि की चाल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ध्वनि का परिवर्तन। प्रतिध्वनि का कारण है, तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परिवर्तन। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। आपका ऑप्शन ए है 1/5 सेकेंड, बी है 1/10 सेकेंड, सी है 1/20 सेकेंड, डी है 1/2 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1/10 सेकेंड। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए है 1/10 सेकेंड के बराबर, बी है 1/10 सेकेंड से कम, सी है 1/10 सेकेंड से अधिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1/10 सेकेंड से अधिक। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल होना चाहिए, तो 1/10 सेकेंड से अधिक। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है विवर्तन, डी है ध्रुवण। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी परावर्तन। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ 20 MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यदि कोई भी स्टूडेंट क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो शिव प्रकाश क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।